इस प्रकार से 16 और 17 तारीख की घटनाक्रम को आपने देखा भी है और सारे घटनाक्रम का विवरण भी आपके पास आया है। एक चीज साफ है कि जो लोग कसूरवार हैं, जिन लोगों ने गलती करी है, कहीं ना कहीं उनको हरियाणा सरकार बचाने का काम कर रही है। और इसी उपरांत जिस लड़ाई को हम लेकर चले थे छात्रों की, उससे ध्यान भटकाने के लिए कोई एक कर्मचारी दो कर्मचारियों के साथ लड़ाई बनाई जा रही। मैं एक चीज साफ कर दूं कि जो विषय था, जो मुद्दा था, वो था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर छात्रों को एक आइडियोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है और उसके उपरांत दूसरे छात्र संगठनों को वहाँ प्रोग्राम करने का परमिशन नहीं दी जा रही। और आज भी हमारी लड़ाई यही है कि प्रदेश के जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, या तो वहाँ पर हर तरह के सेमिनार को प्रतिबंधित कर दिया जाए और पिक एंड चूज कर एक आइडियोलॉजी को बढ़ाने के विरुद्ध में हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। 27 तारीख को क्रांतिमान पार्क में पूरे हरियाणा के ही नहीं, सामाजिक तौर पर जिन जिन लोगों ने सारे घटनाक्रम को गलत बताया है, उन सबको हमने आमंत्रित किया है और पंचायत के तौर पर छात्रों के हित में जो भी लड़ाई वो लोग हमें आदेश के अनुसार देंगे, उसको फिर हम सब मिलकर लड़ने का काम करेंगे। मगर इस घटनाक्रम में जब मैं पिछली बार आपके पास आया था और आज आपके पास बैठा हूँ, कई नई चीज़ें सामने आई है और उन नई चीज़ों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहली चीज, विजेंद्र धांडक जो हमारे एससी सेल के अध्यक्ष हैं, इनके घर में जब पुलिस की टीम पहुंची तो उसमें कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। उसके उपरांत इनकी बिटिया जो माइनर है, वो अपने कमरे में सो रही थी। एक पुलिसकर्मी उसके पाँव पे पाँव रख के डीवीआर उतार कर ले जाता है। अग्रवा थाने में इसकी हमने कंप्लेंट दी है, अब तक पॉस्को एक्ट के तहत उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा घटनाक्रम, जब जितेंद्र को उसके घर से ले जाया जाता है तो जितेंद्र का भी डीवीआर पुलिस द्वारा उतारा जाता है, जिसकी सीसीटीवी आपके बीच हमने भेजी है। और 2 दिन बाद उसका डीवीआर कोई अननोन व्यक्ति वापस दे जाता है। अर्बन स्टेट थाने में जितेंद्र द्वारा इसकी कंप्लेंट दी है। 2 दिन हो गए, एसपी ऑफिस ने कॉल करके कंफर्म कर लिया कि आपने कंप्लेंट दी है। अभी तक चोरी, टैंपरिंग विद एविडेंस और डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत उसके अंदर भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। कल हमारे पास गौरव सैनी के पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज आई है और उसके अंदर भी साफ दिखता है कि कोई भी वर्दी में नहीं था। सारे सिविल क्लोथ्स में लोग इसके घर के अंदर घुसते हैं। जब ये अपने कपड़े पहनने कमरे में जा रहा था तो इसके 7 साल के बच्चे के सामने वेपन निकालकर इसको अरेस्ट किया जाता है, जो कि पॉस्को एक्ट के तहत पर्चा बनता है। आज उसकी कंप्लेंट भी लोकल पुलिस चौकी में गौरव करेगी। जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, सोची समझी साजिश थी और इस सोची समझी साजिश के तहत पुलिस अपने आप को क्लीन चिट भी दे चुकी और जो कंप्लेंट हमने करी, मेरे द्वारा करेगी, मेरे स्टाफ द्वारा करेगी, अब तक उसके अंदर एफआईआर तक दर्ज ना होना, ये साफ दिखाता है कि नायब सैनी जी इन सारे लोगों को शय देने का काम कर रहे हैं।
हाईकोर्ट के अंदर हमारी अर्जी मंजूर होगी और आज एफिडेविट के लिए एसपी को कह दिया गया है। 30 अगली तारीख है। लीगल लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, मगर आज हिसार जिले के साथियों के साथ जो सामाजिक तौर पर हमने छात्र हित की लड़ाई लड़नी है, उसके ऊपर चर्चा भी हुई और आगे की कार्रवाई भी हम तय करें। और ये आप सबको भी बता देता हूं कि मेरी किसी एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रोल रहा है, या जो षड्यंत्र उनने रचना चाहा 16 तारीख की देर रात से लेके और 17 तारीख की दोपहर तक, उस सिस्टम को सुधारने का और जिस तरीके से एक घटना की साजिश रची गई उसका पर्दाफाश करने की लड़ाई को हम लड़ते रहे। और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह देता हूँ, ये मेरे 6 साथियों को जो प्रताड़ित किया गया, इनको भी पूरी तौर पर न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। ये बेगुनाह है, कोई ऐसा आरोप नहीं था कि आधी रात को बंदूक लोड कर इनके घरों के अंदर से इनको अबडक्ट किया गया। इसके विरुद्ध में भी लीगल लड़ाई जो हमारे यहाँ लिटिगेशन लोकल कोर्ट में होनी है बीएनएस के माध्यम से, उसको भी हम आगे ले जाने का काम करें। सर, हाईकोर्ट में आपने कोई याचिका लगाई है, उसके अंदर क्या आपकी तरफ से कहा गया है? याचिका की कॉपी ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको पढ़ो, अच्छा है, आपको भी समझ आएगा एक एक पहलू का कि कैसे 17 तारीख को जो साजिशन कदम उठाए जा रहे थे और जिस तरीके से एसपी और एसपी की टीम ने काम किया। मैं तो हैरान हूँ कि हिसार रेंज के आईजी को बारी बारी इंक्वायरी के लिए मैंने फ़ोन किया, अब तक उनने इंक्वायरी नहीं शुरू करी। ऐसा क्या भय था जिस कारण से जेडीपी के नेताओं को रातों रात उठाना पड़ा? क्या 333 गमला तोड़ना भय है? शायद इतिहास में पहली बार होगा कि 2 गमले तोड़ने, दीपक तो कल 4 वापिस दे आया, 2 गमले तोड़ने पर 6 लोगों को बंदूक तानकर अरेस्ट किया जाता है। इसके पीछे कुछ और राज है और समय अनुसार समाज के बीच में उन राजों को भी हम पर्दा साफ करें। मेरे को आज तक कोई नोटिस नहीं आया, मेरे स्टाफ को नोटिस आया था और उनने लिखित में रिप्लाई कर दिया था कि हम आउट ऑफ स्टेट है, अगर आपको 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे बयान लेने हैं तो आप ले सकते हो। उसके बाद आज तक कोई भी पुलिस द्वारा दोबारा किसी इंक्वायरी के अंदर सम्मिलित होने की बात नहीं करेगी। मैं तो हिसार बैठा हूँ, बुला लेते तो मैं तो आज बयान दे आता। पुलिस की तरफ से कोई? मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो एसपी से 4 बार तो स्वयं मांग चुका हूँ कि जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाई गई है मुझे उसकी नकल दी जाए। जब एफआईआर की नकल हमें कोर्ट से 6ठे दिन लेनी पड़ी है तो आप सोच सकते हो कि इन लोगों के मन में घबराहट कितनी है। जब डीएसपी खुद कह देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके पास कोई वेपन नहीं था और फिर वेपन लोड करते हुए की सीसीटीवी फुटेज आती है, तो वो क्यों नहीं आके आप लोगों के बीच में दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे? आना चाहिए। मैं तो कहता हूं, अगर इतना कॉन्फिडेंस था अपने लोगों को क्लीन चिट देने का, आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। जिस समय रवि के घर पे वो वेपन कॉक हुआ है और रवि के घर के अंदर ये लोग घुसे हैं, जिस डीएसपी ने क्लीन चिट दी है ना सफेद रंग की शर्ट पे, वो भी मौके पे मौजूद था। वो तो खुद पार्टी है इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि उसको आदेश एसपी के थे। और आप खुद सोचिए, जो लोग सम्मिलित होते हैं वो अपने आप को क्लीन चिट बहुत जल्दी देते हैं। मैंने तो इंक्वायरी बदलने की मांग करी है और उसी के उपरांत आज हाईकोर्ट में चर्चा भी हुई है और एसपी का एफिडेविट भी मांगा गया है। देखते हैं एसपी क्या लिख के देंगे। अरे मैं तो आपकी वीडियो देख रहा था, एक गरीब आदमी की स्कूटी छीन ली, आप लोगों ने चलाई है। अब आप सोच लो चलते लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है। ये लड़ाई किसी बैड कॉप गुड कॉप की नहीं है, ये लड़ाई
ऐसे सिस्टम के विरुद्ध है जिसके अंदर लॉलेसनेस है। आप सारे पत्रकार हो, शायद एक को भी नहीं पता होगा कि हरियाणा यूनिफॉर्म कोड जो पुलिस का है उसमें सीआईए को सिविल वर्दी में रहने की परमिशन नहीं है। कॉपी चाहिए तो मैं सतीश को कहूँगा, आपको व्हाट्सएप कर देगा। पेज 3 पर पैरा 4 पे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेयरिंग पुलिस यूनिफॉर्म क्लैरिफाई करी गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच है मगर सीआईए नहीं है। तो पहले तो डीजीपी ये बताए कि किस आधार पर सीआईए सिविल कपड़ों में आधी रात को रेड मार रही थी, और दूसरी चीज उनकी गाड़ियों पे काले शीशे और अननोन नंबर प्लेट क्यों थी। मैं तो आपके माध्यम से आज सारे हरियाणा के साथियों से आग्रह करता हूँ, आपको कोई भी पुलिस बीकन लगी गाड़ी काले शीशे और नंबर प्लेट जिसका ना हो वो मिलती है, मेरे ट्विटर पे डालिए। मैं देखता हूँ कि अब सीआईए बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के और काले शीशे लगाकर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम की बजाय क्रिमिनल बनकर घूमने का कैसे काम करेगी। ये लड़ाई आज आपके माध्यम से कहता हूँ शुरू करते हैं, देखता हूँ डीजीपी क्या जवाब देंगे। ये गारंटी है नायब सैनी इनको बचाने के लिए अगले 1 हफ्ते में कानून बदल सकता है कि इन लोगों को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उनकी पुलिस के गुंडे ये लोग। चलो, मेरा नैतिक सामाजिक जिम्मेवारी बनती थी कि कल सामाजिक तौर पर वो मेरे पास आकर बैठे, मैं उनको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि शायद उनके रिश्तेदार द्वारा कुछ गलती हुई है। मैंने अपनी तरफ से इंटीमेशन कर दी। मेरा इंटीमेशन गलत है तो आप बताइए। अगर वो इस चीज़ पे राजनीतिक बात करते हैं वो उनकी सोच है, मेरे आदरणीय है। शायद वो रिश्तेदार बाद में बना है, वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से पुराने जुड़े हुए। तराजू तोल कर उनको सोचकर कदम उठाने चाहिए, मैं तो यही आग्रह कर सकता हूँ। चलिए, निर्णय जिसने जो लेना है वो तो स्वतंत्र है। हिंदुस्तान के अंदर किसी पे कोई प्रतिबंध तो नहीं। मैं तो समाज के हर वर्ग से कहूँगा कि ये लड़ाई दुष्यंत की या तरुण जैन की, तरुण गोयल की या जितेंद्र की या दीपक की या गौरव सैनी की या रवि आहूजा की या विजेंद्र राणक की नहीं है। ये छात्रों की लड़ाई थी, इसको डाइवर्ट मत करो। आप लोग ही मुद्दा बदल के बैठे हो। हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह का दुर्व्यवहार चल रहा है, और मैं आपके माध्यम से भी कह देता हूँ सारे छात्रों से हाथ जोड़कर, सोमवार है, ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक दिन अपने हित की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए क्रांतिमान पार्क आने का काम करो। पुलिस अत्याचार करेगी तो 100 सहन है, मगर इस तरह से आवाज़ दबाने का काम करेगी एक भी सहन नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत आवाम की आवाज़, और उसी को लेकर हम लड़ाई लड़ें। बहुत सारे नेता ये कहते हैं दुष्यंत चौटाला जी बड़े ओहदे पे रहने, सुलझे नेता हैं, उनको गाड़ी से निकल के गाड़ी के पास नहीं जाना। मैं क्यों उतरा आपको पता है? अगर कोई मेरी गाड़ी को 3 किलोमीटर तक रोक रहा है और फिर अंत में रोक के गाड़ी से उतर के आ जाता है, तो क्या मैं उससे पूछने भी जाऊंगा कि किस कारण मेरे को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है? इतना डरपोक हूं मैं? भूपेंद्र हुड्डा के गेट पे पहुंच गया था, आपको याद होगा, याद है नहीं है, जब इनने HCS की भर्ती के अंदर घपला किया था। अगर अपने हितों के लिए लड़ना नहीं सीखोगे फिर किसके हितों के लिए लड़ पाओगे? मैंने कोई अपराध कर दिया, मेरे हाथ में कोई वेपन था, मैंने किसी तरह का थप्पड़ चप्पू मारा, मैं तो उतर के गया। जब अगले भागने लगे तो चढ़ के पूछूंगा तो सरी क्या बात होगी? अगर उनके मन में चोरी नहीं थी तो हरी शर्ट वाले आदमी को क्यों छोड़ के गए पीछे? उसको तो गाड़ी में बिठा लेते, जो उनके ड्राइवर के पिछली सीट से उतर के आया है। वो तो पुलिस ने माना है, मैंने तो नहीं बोला उस गाड़ी से उतर के आया था, वो तो पुलिस मानती है कि कोई राजकुमार नाम का ESI पिछली सीट से उतरा था। और क्योंकि वो लोग अपनी बात कहकर निकल लिए, अगर बात कहकर निकले थे तो अपने साथी को तो ले जाते। गलती करी थी ना, SP को गलती के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? जब मैं उनके ऑफिस में गया नहीं लिया। वो लड़ाई एक है,
कानूनी तौर पर हाईकोर्ट में लड़ लेंगे हम, मगर आप फिर मुद्दा पलट देते हो, भटक देते हो। लड़ाई जो है वो छात्र हितों की है। आज हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में जिस तरीके से पॉलिटिकल सोच को वन साइडेड घुसाया जा रहा है उसके विरुद्ध है, और उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। किशन जी, ये जो 27 की छात्र महापंचायत है, इसमें मुद्दा सिर्फ छात्रों का ही रहेगा, जेडीयू का ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और चाहे पंचायत कह दे सारी यूनिवर्सिटी के आगे पक्का मोर्चा करना है तो हम सारी यूनिवर्सिटीज के आगे पक्का मोर्चा करेंगे। कुछ नेताओं को आपको समर्थन भी मिला है, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सब फेमस होने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है चीप पब्लिसिटी की, पहली चीज़ बता दो। बीजेपी वालों को आदत है, मुझे नहीं है। और मैं चाहे उप मुख्यमंत्री रहा हूँ, चाहे पार्लियामेंट का सदस्य रहा हूँ, काम कर कर रिजल्ट लेकर ही कुछ कम नाम कमाया होगा। आज आप मंडियों में जा रहे हो, किसी के माइक लगा के पूछ लो 4.5 साल में कभी पीड़ित हुए थे क्या पेमेंट के लिए या अनाज बेचने के लिए? कुछ अच्छा ही किया होगा, जब भी लोग याद कर रहे हैं 4.5 साल बाद। आज क्यों इस सरकार को गालियां दे रहे हैं मंडियों में खड़े होकर? तो मेरा निवेदन सबसे है कि मुद्दे से मत भटको। बीजेपी की आदत है, बंगाल में जाके मच्छी का मुद्दा बना दिया, विकास मुद्दा नहीं है। फिर बीजेपी वाले इस चीज़ में बहुत शाणे हैं। मैं तो 4.5 साल रह लिया, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। ठीक है जी, अरविंद केजरीवाल से मिले हैं। चलो।